राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हो शिव वृंदावन धाम। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि नॉनवेज खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं विद प्रूफ। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नॉनवेज बेसिकली अगर मैं बताऊं तो फ्रॉम माय साइड नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉन वेज अगर आप खाते हो तो आप बेसिकली जो है वो किसी और जीव के मांस को, जो मीट है उसको कंज्यूम कर रहे हो, जो कि अच्छा नहीं। ठीक है, आप खुद सोचो कि एक जीव जिसमें पहले प्राण थे, जो जीवित था, आपने अपनी भूख के लिए उसको मार दिया। भले ही आपके कारण वो नहीं मरा हो, लेकिन वो मरा तो किसी के खाने की वजह से ना, और उस चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो। वो व्यक्ति जब मरा होगा, वो जो जीव है वो जब मरा होगा, उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। आप इस तरीके से थोड़ा गैस कर सकते हो कि सॉरी, आप इस तरीके से गैस कर सकते हो कि आप अपने कहीं पे देखो ना, काट के हमारे छोटे मोटे चोटें जो है वो कहीं लगती रहती हैं, और वो हमें कब लग जाती है हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें वहाँ पे दर्द होने लगता है। मेरे भी साथ कभी काफी टाइम बाद हुआ है। तो हमें ऐसा फील होता है कि ना, कि हमारे कुछ लगा है। तो आप सोचो, इतनी सी चोट से हमको इतना दर्द होता है। तो वो जीव जिसको आपने भोजन के लिए मार दिया, जो भोजन के लिए मारा गया, जिसके मांस को आप कंज्यूम कर रहे हो, उसके अंदर से कितनी पीड़ा, कितनी बदबू निकली होगी उस टाइम पे, और उस चीज को आप खा रहे हो। आप अनुमान लगा सकते हो कि मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है। आप सही सोच रहे हो, मरने के बाद इंसान शमशान घाट में ही जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो पेट है, जिसके अंदर वो जीव मरे हुए व्यक्ति का, मरे हुए जो जीव है उसका शरीर जो जा रहा है, वो शमशान घाट यानी कि आपके पेट में जा रहा है। तो आपका जो पेट है वो एक तरीके से शमशान घाट हो गया। ठीक है, आप इस चीज को छुपा नहीं सकते हो। हमारा धर्म हमें नॉनवेज खाने की आज्ञा नहीं देता है, तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग नहीं समझते, लेकिन जो बात सच है वो सच है। तो अगर मैं गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग बताऊं तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जिस प्रकार आप उस जीव के मांस को खाते हो, कंज्यूम करते हो, किसी के मीट को खाते हो, आगे आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी आत्मा मरने के बाद ऊपर जाती है, ठीक है, यमलोक में, तो उस व्यक्ति की आत्मा भी आपके शरीर को ऐसे ही नोच नोच के खाती है, जिस तरीके से आप खाते हो। ठीक है, कर्मा के बारे में सुना है आपने? कर्मा के बारे में जरूर आपने सुना होगा कि जैसे आप कर्म करते हो वो आपके पास लौट कर वापस जरूर आते हैं। जो करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये बात सच है। ठीक है, यहाँ ना सही लेकिन वहां आपको जरूर सजा मिलेगी, और वहां आप बच नहीं सकते। ठीक है, तो उस चीज को रोकने के लिए अब सोचो, आप अगर नहीं खाओगे किसी जीव को, तो कितने जीवों की आप जान बचा सकते हो, आपको कितना पुण्य मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है, कृपा कर किसी जीव के मांस को ना खाएं। देखो, ये गलत बात है ना। आप हिंदू धर्म से हो, तो क्या हमारा धर्म ये बोलता है कि हम किसी जीव को मारकर खाएं? क्या हमारे लिए सात्विक भोजन नहीं बना हुआ है? क्या हमारा हिंदू धर्म ये बोलता है कि तुम किसी और के मांस को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करो? नहीं, हमारे धर्म ये नहीं है। तो इस चीज को आज से ही छोड़ दीजिए, और राधा रानी की शरण लो ना। मेरी राधे रानी, मेरे कान्हा की शरण लो। वो देखो, अगर आप एक बार उनकी शरण ले लोगे, तो उनकी शरण में एक बार जाके देखो, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज या फिर काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा ये सुन के। एक कदम आप बढ़ा सकते हो इस चीज की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण, जय श्री श्याम, जय हो श्री वृंदावन धाम, हरि बोल।